Hello students of class 9th. Firstly, I welcome to all the students of class 9th in my today video. Students, as you all know that exercise 1.5 is going on, and in this exercise we have done up to question number 2. From third question onward I am going to start in my today video. The question number 3 is that recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. As we all know that the ratio of the circumference to the diameter is called pi. That is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? They are saying that कि पाई जो है वो रेशो है सरकमफ्रेंस का डायमीटर के साथ. तो आप क्या कोई अपनी तरफ से कुछ इसके लिए कह सकते हैं, बात के लिए इसका कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं कि नहीं, पाई जो है वो रेशनल है. क्योंकि पाई क्या होता है? पाई होता है सरकमफ्रेंस का डायमीटर के साथ रेशो. तो माय डियर, देयर इज नो कंट्राडिक्शन, इसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं है. रिमेंबर दैट एक्चुअली पाई होता क्या है. क्वेश्चन नंबर 3, exercise 1.5, pi which is equals to c upon d. My dear, circumference is a length and diameter is also a length. If we measure the length with scale or any other device, then we can get a rational value. What we can get? A rational value. अगर हम सरकमफ्रेंस या डायमीटर को किसी स्केल या किसी ऐसे डिवाइस से मेजर करें तो जो हमें मिलेगी एक वो रेशनल वैल्यू मिलेगी. मींस सरकमफ्रेंस वो भी एक लेंथ है, डायमीटर वो भी एक लेंथ है, तो एक रेशनल वैल्यू मिलेगी हमको. इट मींस circumference this is a rational and diameter this is also a rational, so that when we divide a rational number by another rational number then we get a rational number. क्या मिलता है हमको? एक रेशनल नंबर ही मिलता है. मींस वी कांट से दैट आइदर सी और आइदर डी इज एन इरेशनल. हम ये नहीं कह सकते हैं कि सी इरेशनल है या डी इरेशनल है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होंगे? रेशनल होंगे. हैंस देयर इज नो कंट्राडिक्शन फॉर दिस क्वेश्चन दैट पाई इज एन रेशनल नंबर. ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. हमको अंडर रूट 9.3 को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू ड्रॉ अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन. तो माय डियर, फर्स्टली व्हाट यू विल डू, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल. नाउ produce AB to C. Produce AB to C such that the distance between B and C is 1 unit, 1 centimeter. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 centimeter है. As we all know that, firstly we draw a line segment AB of length 9.3. After that, produce B to C such that BC equal to 1 unit. Now draw perpendicular bisector of AC. AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दीजिए विच इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट M. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC इंटरसेक्ट AC एट B. Here XY is the perpendicular bisector of AC. Perpendicular bisector means take A as a center and distance more than half. Draw two arcs on different side of AC. वन साइड इधर और वन साइड इधर. एक साइड ये लगाया आपने और एक साइड इधर लगाया. अगेन टेक C एज अ सेंटर एंड टेक द सेम डिस्टेंस. ड्रॉ अनदर आर्क ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ AC. These two lines intersect at 2 points X and Y. Join XY. This line segment XY is the perpendicular bisector of AC. Now which intersect at point M. Take M as a center and radius AM. My dear, M is midpoint of AC here. तो M सेंटर लेके AM रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर दीजिए. नाउ टेक B as center and draw a right triangle.
which intersect the semicircular arc at point D. Now what you will do? Again I am going to explain. Firstly what you will do? सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए भी ड्रॉ किया 9.3. अगर आगे आपका अंडर रूट में 7.5 को रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर, तो 7.5 ड्रॉ करेंगे आप, फिर उसको 1 ही यूनिट आगे प्रोड्यूस करना है. आफ्टर दैट उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. आफ्टर दैट फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ ए राइट ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट द सेमी सर्कुलर आर्क एट पॉइंट डी. टेक बी एज अ सेंटर एंड रेडियस बी डी. draw an arc in that way and produce BC to E. Hence BD equal BE which is equals to under root 9.3. ये जो this is a line segment, ये जो डिस्टेंस आई है आपकी ये वाली, ये जो BE आई है, ये आपकी 9.3 यूनिट्स है यहां से लेके यहां तक की. That is this one because this line segment is equal to this line segment ना. So you have to write the steps also in this question. Steps again I am going to explain. Firstly draw a line segment AB of length 9.3 centimeter and produce BC to C such that BC equal to 1 centimeter. Draw perpendicular bisector of AC intersect at point M. Take M as a center and radius AM. Draw a semicircle. Again take B as a center and draw a right triangle which intersect the circumference of semicircle at point D. In next step you can write take B as a center and radius BD. Draw an arc in that way and produce BC which intersect at point M. Hence BE equal to root 9.3 units. एक solution था question number 4 and the last question of the same exercise, exercise 1.5, question number 5. The last question is that rationalize the denominator of the following. Denominator को rationalize करना है question number 5 में. First part 1 upon root 7. My dear, here denominator, in denominator a number is written as irrational number. So every time when the irrational number is available in the denominator, then you will rationalize it. If it is a monomial, then in numerator and denominator you will multiply by the same number. मतलब एक मोनोमियल टर्म है तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है. रूट 7 से ऊपर, रूट 7 से नीचे. अंडर रूट 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 और रूट 7 की रूट 7 से करेंगे तो 7. दिस इज द आंसर. द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6. नाउ दिस इज अ बाइनोमियल टर्म. Then you will take the conjugate of this. Conjugate लेना means साइन को चेंज कर देना. तो यहां पर अगर माइनस साइन है तो we will multiply in numerator and denominator by अंडर रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस रूट 6. सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा. These two irrational number as it is. If negative sign is here, then you will apply here positive sign. If positive sign is here, then you will apply in both numerator and denominator negative sign. अगर माइनस होगा तो दोनों में प्लस आ जाएगा, अगर प्लस होगा दोनों में माइनस आएगा. नाउ न्यूमरेटर रूट 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे रूट 7 प्लस 1 की मल्टीप्लाई रूट 6 से करेंगे रूट 6 और नीचे a माइनस बी एंड a प्लस बी. a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर. ये फॉर्मूला लिख लेंगे हम. a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. रूट 7 प्लस रूट 6 एज इट इज. रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 6 का स्क्वायर 6. अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6 1 दैट इज रूट 7 प्लस रूट 6. ये आपका सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 5th. सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2. 1 upon root 5 plus root 2. Now again take the conjugate of this number. This is again a binomial number. तो अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे. तो रूट 5 माइनस रूट 2 से ऊपर कर दीजिए और रूट 5 माइनस रूट 2 से नीचे कर दीजिए. In numerator we can write same number because we can, if we multiply this irrational number by 1 always we get a same number, that is
√5 minus √2. This is the property of 1. If we multiply any number by 1, we get the same number. And in denominator, it is written like a plus b and a minus b, that is a square minus b square, that is √5 का whole square minus √2 का whole square. Same property we are going to implement here. √5 minus √2 as it is, नीचे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 और 5 minus 2 3. दिस इज द आंसर. ये पार्ट था आपका थर्ड पार्ट. नाउ द लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, 1 upon √7 minus 2. 1 upon √7 minus 2. Again this in denominator a rational number is present and this is the binomial term, so we are going to multiply the conjugate of this. Negative sign is here, then we can take positive sign in both numerator and denominator. In numerator we can write √7 plus 2, 1 के मल्टीप्लाई √7 से √7, 1 के मल्टीप्लाई +2 से +2 अपॉन नीचे सेम एज a माइनस b a प्लस b. फॉर्मूला ऑलवेज 100% हमेशा नीचे a माइनस b और a प्लस की आइडेंटिटी ही लगेगी. क्यों लगेगी? बिकॉज एवरी टाइम वी विल टेक द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर. हमेशा इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब अगर माइनस का साइन होगा तो प्लस लेंगे और अगर प्लस साइन होगा तो माइनस लेंगे. सिमिलरली यहां पर आ जाइए, √7 का होल स्क्वायर अपॉन -2 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर एज इट इज, अपॉन √7 का होल स्क्वायर 7 -2 का होल स्क्वायर 4, 7 - 4 3. Now this exercise is over. Now the last topic is laws of components for real numbers. Our last topic is laws of exponents. For real numbers. For real numbers. अगर रियल नंबर्स के लिए एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं तो देखिए, वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला. इफ a is greater than 0 and a and b are real numbers, then this formula we will implement here. A raised to the power n into a raised to the power n. This is the base and this is exponent, that is power. Exponent या पावर, इसको क्या कह सकते हैं? एक्सपोनेंट कह सकते हैं या पावर कह सकते हैं. अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? पावर का एडिशन हो जाएगा. सेकेंड पार्ट, ए फॉर्मूला इज देयर इन द फॉर्म a raised to the power m की होल raised to the power n. a raised to the power m की होल raised to the power m को लिख सकते हैं a raised to the power m into n. इनकी क्या हो जाती है? प्रोडक्ट हो जाती है. फॉर्मूला नंबर थर्ड, a raised to the power m अपॉन a raised to the power n. अगर डिवाइड में लिखा है, बेस सेम है, पावर्स m और n डिफरेंट है, तो क्या हो जाता है? a raised to the power m माइनस n. डिनोमिनेटर वाली जो पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है. फोर्थ पार्ट, a raised to the power m into b raised to the power m. if power is same and base are different, अगर पावर इस बार सेम है और बेस क्या है? डिफरेंट है, तो बेस की प्रोडक्ट हो जाती है, दैट इज a into b की होल raised to the power m. ये हो जाएगा आपका. नेक्स्ट, किसी की भी पावर 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 एक्सेप्ट 0. एनी रियल नंबर द पावर ऑफ 0 एक्सेप्ट 0 ऑलवेज 1. किसी भी रियल नंबर की पावर 0 होगी, हमेशा रिजल्ट क्या होगा उसका? 1 एक्सेप्ट 0 के. और अगर 0 की पावर 0 हो गई तो क्या होगा? 0 की पावर 0 हो जाएगी तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड. क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म. पता ही नहीं हमें आंसर क्या होगा. नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट, अगर लिखा है कि 1 अपॉन a की पावर है, तो इसको पावर ऊपर जब जाती है तो क्या हो जाता है? a की पावर m माइनस n. माय डियर स्टूडेंट्स,
These formulas we will utilize in our coming exercise 1.6, last exercise of the same chapter number 1. Again I am going to explain these formulas. दोबारा से बताने जा रहे हैं. If a raised to the power m into a raised to the power n, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और बीच में प्रोडक्ट का साइन है तो पावर ऐड हो जाती है. a रेस्ट टू द पावर m की होल रेस्ट टू द पावर n, तो इन दोनों की पावर से क्या हो जाती है, प्रोडक्ट हो जाती है. a रेस्ट टू द पावर m अपॉन a रेस्ट टू द पावर n क्या हो जाती है, नीचे वाली जो पावर है ऊपर पावर में जाके माइनस हो जाती है. अगर यहां पर माइनस का साइन होता, साइन चेंज हो जाता है, अगर माइनस साइन होता तो ऊपर जाके प्लस साइन हो जाता, लेकिन यहां पर कैसा साइन था, पॉजिटिव साइन था, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट, a रेस्ट टू द पावर m इंटू b रेस्ट टू द पावर n मींस अगर पावर सेम है, बेस डिफरेंट है तो बेस की प्रोडक्ट हो जाती है. नेक्स्ट, a रेस्ट टू द पावर 0, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. एंड लास्ट पार्ट, 0 रेस्ट टू द पावर 0, अगर किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 एक्सेप्ट 0. अगर 0 की पावर 0 है तो रिजल्ट होगा नॉट डिफाइंड. क्या रिजल्ट होगा, नॉट डिफाइंड रिजल्ट होगा. एंड लास्ट पार्ट, 1 अपॉन a रेस्ट टू द पावर m, अगर को ऊपर ले जाएं तो a रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, -m, अभी बताया हमने. और अगर -m होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +m हो जाएगा. इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे हम अपनी कमिंग एक्सरसाइज 1.6 में. अप टू दैट learn all these identities, because without these identities we are not able to solve the coming exercise. Up to that, thank you, have a good day.